हेलो गाइस, माय नेम इज राज भारती। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को यूज ऑफ शुड सिखाने वाला हूं, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, शुड एक प्रकार का मॉडल वर्ब है, ठीक, जो हम अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करते हैं। ठीक, ये स्पीकिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। एडवाइस यानी कि सलाह के लिए भी यूज होता है, सजेशन के लिए भी यानी सजेशन यानी सुझाव के लिए भी, ऑब्लिगेशन ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के लिए भी इसका इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लें, डिफिनेशन यानी कि परिभाषा किसकी बात कर लें, तो इसका परिभाषा इस तरीके से होता है दोस्तों, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए या चाहिए सेंस में जब बात किया जाता है, यानी कि चाहिए शब्द आए तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब भी अलग अलग तरीके के होते हैं दोस्तों। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के वर्ब होते हैं, जहाँ पर अस्तर आपको हर जगह आपको अधिकांश करके देखने को मिलता है 1 2 3 4 तक मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कोई वर्ब, अभी हम सेंटेंस में बताएंगे दोस्तों, तो वर्ब पे अभी लिख कीजिए इसे। ठीक, ध्यान दीजिए, रूल पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक, सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ हमारा क्या लगता है? शुड ही लगता है। क्या लगता है दोस्तों? सभी कर्ताओं के साथ हमारा शुड का प्रयोग होता है। उसके बाद जो हमारा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। उसके बाद अन्य वर्ड यानी कि अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों संरचना। क्या होता है? संरचना या बनावट बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है हमारा शुड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, मॉडल जो है, मॉडल हमारा एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आता है अदर वर्ड। ये हमारा टोटल नियम हुआ दोस्तों, जो रूल है हमारे। ठीक, ये हमारे फाइनल हो गए। इसके बाद हमें सेंटेंस लेना होगा। अब सेंटेंस हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे कैसे सेंटेंसेस को उसके बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जगह काफ़ी कम है, हम ऊपर इसे मिटाकर लिखते हैं और बताते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितने भी वीडियो न्यू बनाएं उसे अपलोड करें चैनल पर, तो ये आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन रखना होगा। दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो दोस्तों हम इसे रब वाइप करके फिर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से अफर्मेटिव सेंटेंस को समझिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ये पहले ही बताया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य। उसके बाद बताया जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया है ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। इन सभी के साथ सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपका शुड ही प्रयोग होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को समझ लीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या है? ठीक, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। क्या है दोस्तों? उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले उसे का सब्जेक्ट है, तो हमारा ही लग गया। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा? ना चाहिए। तो ना चाहिए होता है दोस्तों शुड लग गया। उसके बाद दोस्तों हमारा है सीखना, सीखना का होता है दोस्तों लर्न हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है? इंग्लिश सीखना, तो यानी कि अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दीजिए। सेंटेंस हो गया दोस्तों, इजी एकदम। और अगला सेंटेंस हमारा है सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले है वी हो गया दोस्तों हमारा। उसके बाद ना चाहिए हमारा शुड होता है, शुड हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है? खाना यानी कि ईट करना उसे, तो ईट लगा दीजिए। उसके बाद क्या? फ्रूट, FRUIT, फ्रूट हो गया दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारा दोस्तों, अमित को अब घर जाना चाहिए। नहीं तो आप पहले सीख लीजिए कि वर्ब का फॉर्म कितने होते हैं दोस्तों। 5 फॉर्म्स बताए थे मैंने, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ नीचे, या पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं। ठीक, तो अमित हो गया दोस्तों, अमित को अब घर जाना चाहिए, तो यहाँ पर ना चाहिए हो गया शुड हो गया दोस्तों। उसके बाद गो टू हो गया होम। ठीक, होम। अब का हो गया नाउ हो गया दोस्तों। उसके बाद हम वो के फर्स्ट 5 फॉर्म बताए थे, तो आपको बता देते हैं, यहीं पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पर किसी का भी ले लो, चलो इट को ले देते हैं। ठीक,
इट हो गया दोस्तों। इट का सेकेंड फॉर्म हमारा होता है एट होता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म इटेन होता है। उसके बाद ईटिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इट्स हो जाएगा, ठीक। 5 4 3 2 1 5 फॉर्म्स हो गए दोस्तों। इसी तरीके से हमारा जो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगली अब हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का होता है दोस्तों हिंदी नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इसका बताया गया है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर एक लिया गया है दोस्तों, जैसे उसे भदोही में नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर ही, ठीक। उसे का हो गया है दोस्तों ही। उसके बाद हमारा ना चाहिए यानी कि शुड, शुड हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा आएगा नॉट यानी कि नहीं का नॉट। उसके बाद रहने का क्या होता है दोस्तों, रहना का लिव। लिव मतलब लाइव यानी कि लिव बोल सकते हो और लाइव बोल सकते हो। लिव मतलब होता है रहना दोस्तों, ठीक। लिव कहाँ पर, इन भदोही, इन द भदोही। हो गया दोस्तों हमारा सेंटेंस। इजी है, ज़्यादा कुछ करने नहीं है, बस शुड के आगे नॉट लगाना है बस, ठीक। अगला हम कोई सेंटेंस ले ले, जैसे हमने कह दिया, ठीक, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कीजिए दोस्तों, नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें किताब, ठीक, तुम्हें किताब नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया यू हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा ना चाहिए मिल गया है, तो यहाँ पर हो गया हमारा इस तरीके से, यानी कि शुड लग गया। उसके बाद हमारा आ गया दोस्तों नहीं का नोट होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद हमारा यहाँ तक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना। पढ़ना होता है दोस्तों रीड, ठीक। तो रीड कर लेंगे हम लोग, रीड हो गया। उसके बाद है किताब, किताब को हम लोग बुक कर देंगे, तो अब बुक कर दीजिए। हो गया सेंटेंस दोस्तों। नेगेटिव इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों शुड, यानी कि जब हमारा क्या सेंस पहले आता है, यानी कि क्या हिंदी में पहले आता है, तो हमारा सबसे पहले शुड लगता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जाता है, ठीक। तो दोस्तों ऐसे करके हिंदी आएगा आपका, हिंदी सेंटेंसेस ऐसे आएंगे। इसे, क्या तुम्हें सुबह में खाना खाना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे शुड, शुड हो गया दोस्तों। अब सब्जेक्ट है आपको तुम्हें है, ठीक, तो यहाँ पर यू हो जाएगा तुम्हें का। उसके बाद हमारा क्या है, खाना है। क्या है दोस्तों, वो खाना, यानी कि इट द फूड। यहाँ पर फूड इसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो हो जाएगा दोस्तों फूड हो जाएगा, ठीक, फूड। उसके बाद हमारा सुबह में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे हम लोग, ठीक। अगला सेंटेंस है हमारा जो दोस्तों वो है, क्या हमें कार चलानी चाहिए, क्या हमें कार चलानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या का हमारा शुड लग गया, यानी कि उसके सेंस के हिसाब से हमारा शुड लग गया, यानी कि पहला हमारा क्लियर हो। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वी का होता है हमें। अब क्या है करना दोस्तों, चलाना हमारा वर्ब है, तो चलाना का यहाँ पर कार चला रहे हैं तो ड्राइव लगेगा, ड्राइव, ड्राइव हो गया दोस्तों। तो ड्राइव, अब क्या चला रहे हैं, कार, तो एक ही कार चलाएंगे, 10 कार तो साथ में चलाएंगे नहीं, तो कार कर दीजिए, ड्राइव कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया दोस्तों हमारा सेंटेंस ये भी। अगला सेंटेंस है जो दोस्तों हमारा, क्या मंजीत को खेत जोतना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस दोस्तों ये हो गया। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या का इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि क्या की इंग्लिश यहाँ पर वाट हमारा होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शुड ही लिखेंगे। तो शुड ही हमारा है, शुड हो गया हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मंजीत है, ठीक, तो मंजीत को हम लिख लेंगे, मंजीत। उसके बाद हमारा क्या है, जोतना, जोतना होता है फ्लॉप,
फ्लॉप हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या जोत रहे हैं, खेत, ठीक। तो यहाँ पर फ्लॉप द फील्ड कर सकते हो या फील्ड कर सकते हो, द फील्ड या फील्ड भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फ्लॉप फील्ड हो गया दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे हम लोग। उसके बाद ये सेंटेंसेस हो गया। अगर दोस्तों हमारा इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, शुड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा सेम टू सेम वही आगे पीछे कर देंगे, ठीक। तो इसी तरीके से इसी का हम नेगेटिव बता देते हैं दोस्तों। तो शुड हो गया। उसके बाद हो गया दोस्तों हमारा, शुड के बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि मंजीत। उसके बाद हो गया दोस्तों नोट, सब्जेक्ट के आगे हमारा जो लगेगा नोट लगे। उसके बाद फ्लॉप, फ्लॉप हो गया। उसके बाद फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसका नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसका हिंदी हम लोग बोलेंगे तो क्या मंजीत को खेत जोतना नहीं चाहिए, ऐसा करके हिंदी आएगा दोस्तों इसका, ठीक। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेहनत हमारा लग रहा है वीडियो बनाने में दोस्तों, ये हमारा व्यर्थ ना जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। और हमारे वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो दूसरे के पास जाए और भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को वायरल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, WH फैमिली क्या होता है, ठीक। WH का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें WH आना फिक्स हो, ठीक, उसी को ही क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। यानी कि व्हाट, व्हाट क्या की हिंदी क्या होता है दोस्तों, क्या, ठीक। तो व्हाट जो आया है WH आया इसमें, ये WH फैमिली का मेंबर हुआ, ठीक। जैसे हो गया व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक। तो ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद वेयर आता है, ठीक, वेयर हो गया कहाँ, ठीक। उसके बाद वाई आता है। तो ऐसे जो वर्ड आते हैं वो होते हैं WH फैमिली के मेंबर होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी उसे बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा यही वर्ड आएंगे, यानी कि जैसे हमने बोल दिया कि हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक। ये हमारा है। सबसे पहले हमारा दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली मेंबर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, क्यों का होता है इंग्लिश दोस्तों वाई लिखा गया हमारा पहले। उसके बाद जो हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, ठीक। तो उसे हम शुड लिखेंगे, शुड हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हमें, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आ गया तीसरा नंबर। तो हमें का होता है वी, ठीक। उसके बाद हमारा जो वर्ब है दोस्तों, वर्ब को लगाएंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना आप लोगों को मालूम है रीड होता है, तो रीड लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है अगला, उसे हिंदी कब बोलना चाहिए, ठीक। तो कब का इंग्लिश होता है दोस्तों व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग व्हेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। उसके बाद हमारा शुड आएगा, तो शुड हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा जो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है उसे, यानी कि लड़की नहीं है यहाँ पर। अगर नी हो जाता है, नी चाहिए, हमारा लड़की होती थी, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक। ही हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा जो आएगा बोलना, बोलना क्या होता है दोस्तों, स्पीक, स्पीक लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हिंदी, ठीक। तो हिंदी का हिंदी ही होता है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया दोस्तों। बहुत ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अजय को कहाँ सोना चाहिए, ठीक। तो कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कहाँ आया, कहाँ का आपको इंग्लिश बताया गया है, वेयर होता है। तो वेयर हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले वेयर हो जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड फाइनल हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा शुड है, तो शुड हम लोग लिख लेंगे, शुड हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, अजय, ठीक। तो अजय का इंग्लिश अजय हो जाएगा दोस्तों, अजय हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा सोना, सोना यानी कि सोने वाला की बात करें, स्लीपिंग की बात किया जाए, स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। हो गया हमारा सेंटेंस दोस्तों। ये हमारा सभी सेंटेंसेस क्लियर हो गया दोस्तों।